Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi. Students, today we are going to start from question number 10. Show that यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों साइड पे आंसर सेम होने चाहिए इसको वेरीफाई करने के लिए. Now look at the solution of question number 10. Left hand side -2/3 into 4/5 plus -8/15. मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जिन फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा हम उसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करके सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 5 इज़ डिविजिबल बाय 15, तो हम 5 को 15 बनाने के लिए पूरी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 और -8/15 एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ पे दरमियान में प्लस था और 8 के साथ माइनस था, दैट्स वाई हमने इसको प्लस माइनस माइनस में शिफ्ट किया है. अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को तो सेम कर चुके हैं, अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करते हैं. 12 - 8/15 और साथ में -2/3 एज इट इज़ हर स्टेप में आता जाएगा. तो जब हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास आया -2/3 एज इट इज़ और 4/15. अब हम इनकी देखते हैं दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अगर तो कहीं पे कटिंग हो सकती है तो हम करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम नहीं करेंगे. ऐसी कंडीशन जब कटिंग ना हो रही हो तो हम न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -8 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 45. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर आया है -8/45. यही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड पे आंसर आना चाहिए. इसको प्रूव कर. राइट हैंड साइड इज -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस इंटू -2/3 मल्टीप्लाई -8/15. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अगर उनकी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 4s are 8 एंड 3 5s are 15. 2 के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा साथ में, इट विल बिकम -8/15. इसी तरह से जब हमने -8 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा +16. एज यू नो माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस. 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45. यानी हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस बनेगी -8/15 प्लस 16/45. अब इनके दरमियान में प्लस का साइन आ गया है तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे. 15 इज़ डिविजिबल बाय 45. 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बन जाएगा. -8/15 की पूरी फ्रैक्शन को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो 45 रहेगा. हमारे पास डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद फ्रैक्शंस बनेगी -24/45 प्लस 16/45. अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व करते हैं. -24 प्लस 16/45 प्लस माइनस माइनस होता है. 24 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -8. माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है. दोनों कंडीशंस में हमारे पास आंसर -8/45 आया है, इसलिए हम एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11. सिंप्लीफाई. देयर आर टोटल 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज -4 डिवाइडेड बाय -2/5. ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन आए तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होती है राइट हैंड साइड पे उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे 4 एज अ नंबर दिया हुआ है और जिस फ्रैक्शन का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका हम डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करते हैं. इट विल बिकम -4/1 मल्टीप्लाइड बाय -5/2. यानी वो पहले जो डिवीजन के साथ 2/5 थी तो हम इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे इट विल बिकम -5/2. अब इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया है तो जहाँ जहाँ पे कटिंग पॉसिबल है वो करते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है. अब इसके बाद हम इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं. न्यूमिनेटर्स की न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ. और ये बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. -2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 10 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट. आप चाहें तो इसको 10/1 भी लिख सकते हैं और अगर सिर्फ आप 10 लिखेंगे तो भी ठीक है. पार्ट 2 15/7 डिवाइडेड बाय इंटू -5/14. हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. 15/7 मल्टीप्लाइड बाय
-14/5 आफ्टर रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन इस तरह से बन जाएगी। अब हम इनकी कैंसिलेशन करते हैं जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, देन 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6 आएगा और 2 के साथ माइनस का साइन है और 3 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 आएगा। 1 1s are 1 होता है, उसको लिखें या ना लिखें, दोनों कंडीशंस में वो ठीक है। -6 will be the answer of this part. Part 3 is -3/8 divided by -3/4। हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। फ्रैक्शंस विल बिकम -3/8 मल्टीप्लाइड बाय -4/3। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हम कटिंग करते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, देन 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब इनके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2, 1/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। पार्ट 4 इज -4/13 डिवाइडेड बाय -8/39। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और रेसिप्रोकल लेते हैं। फ्रैक्शंस विल बिकम -4/13 मल्टीप्लाइड बाय -39/8। यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, देन 13 1s are 13, 13 3s are 39। -1 को -3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +3 और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। द आंसर विल बी 3/2। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -6/15 डिवाइडेड बाय 4/35। हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। -6/15 मल्टीप्लाइड बाय 35/4। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हम कटिंग करते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, देन 5 3s are 15, 5 7s are 35। 7 को जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -21। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6। अब हम अगेन देख रहे हैं कि 6 और 21 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो हम इनकी अगेन कटिंग करते हैं। 3 2s are 6, 3 7s are 21। आंसर विल बी -7/2। Students, we have completed chapter number 2. Now we are going to discuss multiple choice questions. Select the correct answer from the given options. The first one is, which number gives -2/5 when added to 4/7? इन तमाम ऑप्शंस जो कि हमें गिवन है, इन चारों ऑप्शंस में से हम 4/7 के साथ किस नंबर को ऐड करें कि उसका आंसर -2/5 आए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, -34/35। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने ये आंसर अगर निकाला है, इज़ इट राइट और रॉन्ग। सो लुक एट द सोल्यूशन ओवर हियर। 4/7 प्लस इंटू -34/35, प्लस माइनस को माइनस में शफल करेंगे। 4/7 -34/35 हो जाएगा। 7 इज़ डिविजिबल बाय 35। अब हम 7 का टेबल ऐसे नंबर के साथ पढ़ें कि 35 आ जाए, तो एज यू नो 7 5s are 35 होता है। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/5 और -34/35 को एज इट इज़ लिखेंगे। इट विल बिकम 20/35 -34/35। डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हम न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व करते हैं। 20 - 34/35 प्लस माइनस माइनस होता है। 34 में से 20 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ओवर 35 माइनस का साइन साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि 34 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो हम इनकी कैंसिलेशन करते हैं। 7 2s are 14 होता है और 7 5s are 35 होता है। तो हमारे पास आंसर आया -2/5, जो कि हमें कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। सो द राइट आंसर इज -34/35। द सेकेंड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स 3/2, -1/2, 0 एंड 5/2। असेंडिंग ऑर्डर का हमें पता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और अब इन नंबर्स में से हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। दैट इज़ -1/2, क्योंकि हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिस नंबर या फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन होगा वो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा। देन 3/2 एंड 5/2 दोनों जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो ये भी हमने रूल पढ़ा है, डिस्कस भी किया है कि जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो इसमें से न्यूमिनेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होता है वो बड़ी
बड़ा नंबर होता है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा नंबर होता है। तो 3/2 पहले आएगा और एंड पे आएगा 5/2। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। द थर्ड वन इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर के सबसेट्स पढ़े थे कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो इसमें आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये तमाम नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर का हिस्सा होते हैं, उसमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर वो इसमें शामिल नहीं होते। सो द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। फोर्थ वन इज़ विच प्रॉपर्टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सो ये हमने जब सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो हमने पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट इम्प्लीमेंट ऑफ दिस, यानी हम a में से b को माइनस करें या b को a में से माइनस करें, इनकी पोजीशंस आगे पीछे करके तो आंसर हमारे पास सेम नहीं आता। लाइक कि 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। द लास्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज़ ग्रेटर देन 5/7। ये जो चारों ऑप्शंस में हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 5/7 से बड़ी है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं। तो ये जो लास्ट 2 फ्रैक्शंस हैं 22/33 एंड 4/30, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 11 2s are 22, 11 3s are 33, 2 2s are 4 एंड 2 15s are 30। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस बन जाएंगी 5/7, 1/2, 8/9, ठीक है, 2/3 एंड 2/15। अब हम इन तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 630। 630 के साथ हम इन तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 630 मल्टीप्लाई बाय 5/7, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 630, अगेन 630 मल्टीप्लाई बाय 8/9, 630 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड 630 मल्टीप्लाई बाय 2/15। इनकी हम कटिंग्स करते हैं, ठीक है, और कटिंग करने के बाद हम इनकी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ रहे हैं 450, 315, 560, 420 एंड 84, ठीक है। अब 450 हमारे पास आ रहा है 5/7 की फ्रैक्शन का आंसर, ठीक है, और 315 हमारे पास आ रहा है 1/2 का आंसर, और 560 आ रहा है हमारे पास 8/9 का आंसर, और 420 आ रहा है 22/33 का, और 84 आ रहा है 4/30 का। अब इन तमाम नंबर्स में से जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी जिसका आंसर सबसे बड़ा है, वही फ्रैक्शन आंसर होगी हमारा। तो विच वन इज़ द ग्रेटर वन, दैट इज़ 560, ठीक है। और 560 किस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है, 8/9। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।